एक मिसाल है भरत तिवारी का मामला, जिसमें हर पार्टी के, जो बीजेपी की अपनी सरकार है, इतने परिश्रम के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बना है। सोचे कितना परिश्रम, कितना इंतजार करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। और ये हर व्यक्ति कहता था, विजय सिन्हा कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है, तो तमाम लोगों के सपने रहे हैं कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बने। और इतने परिश्रम, इतने इंतजार के बाद बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना, तो बीजेपी के नेता ही डिरेल करने में लगे उस मुख्यमंत्री की सरकार। अब ये इस मसले पर एकजुटता दिखनी चाहिए थी, जिस मसले पर जो भले वो एक जो घटनाक्रम है बिलौटी में भरत तिवारी का मारा जाना, हम सब लोग कह रहे हैं कि वो एक हत्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए है, एक दाग है, धब्बा है एक सभ्य समाज पर। लोकतंत्र में इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। इसके बावजूद पार्टी का एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन में रह के भी पार्टी के लोग ये मुद्दा उठा सकते थे, उस अनुशासन में रह के भी एनडीए के लोग ये मुद्दा उठा सकते थे। और जब मुख्यमंत्री कोई बात कह रहे हैं तो पार्टी के और गठबंधन के बाकी नेताओं को वो सुनना और समझना चाहिए था। देखिए, अपोजिशन की तरफ से तो ये मामला उठा नहीं। जब अपोजिशन, मुख्य अपोजिशन मतलब आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से तो कोई ऐसा बड़ा तो इसमें नहीं दिखाई दिया कि बहुत लोग इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर गए, और उसके बाद प्रशांत किशोर के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के लोग बिलौटी गांव गए। अब ये मतलब क्यों गए ये लोग? क्या आंसू पोंछने गए थे? क्या उनको समझाने गए थे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार इस मामले में आपके साथ न्याय करेगी? ऐसा नहीं लगा। आंसू ज्यादा आंसू बहाने गए थे, अपना एक कमिटमेंट दिखाने गए थे। पता नहीं उस वर्ग जाति विशेष को लेकर के कहें या एक ओवरऑल जो लोगों में सेंटीमेंट था, उस सेंटीमेंट के तहत। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में एक सेफ्टी वाल्व की जरूरत होती है। कोई एक आदमी अगर जा करके परिवार के साथ खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है कि हाँ, आपके साथ बुरा हुआ है और न्याय होना चाहिए है, तो उस परिवार का, उस गांव का, समाज के लोगों का गुस्सा अपने आप निकल जाता है। जैसे सेफ्टी वाल्व से देखते हैं हम लोग प्रेशर कुकर का, जैसे प्रेशर कुकर अगर उसमें से नहीं निकले, सीटी नहीं बजे, तो फिर वो फट सकता है प्रेशर कुकर। तो वो सेफ्टी वाल्व की तरह कोई काम करे जाकर के, तो बात समझ में आती है। लेकिन सेफ्टी वाल्व के बजाय तमाम एनडीए के नेता जाकर के भड़का रहे थे माहौल को, और भड़काने और हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ऐसी स्थिति आ गई, हमको लगता है कि तभी उस एनडीए की बैठक बुलाने की नौबत आई है कि एनडीए की बैठक बुला करके इन चीजों को हम लोग तय करें। भरत तिवारी का मामला एक मामला था, लेकिन इसके अलावा भी कई मामले और कई पुरानी अदावतें हैं जो लग रहा है कि अभी तक चल रही हैं चीजें और ठीक नहीं हो रही। जैसे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का मामला पुरानी अदावत। बिल्कुल आप कह रहे हैं, एनडीए की बैठक में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दूसरा सुर अपनाए हुए थे। और जीतन राम मांझी तो इन दिनों क्या कह रहे हैं कि जितने गरीब हैं उन्हें सनातन धर्म का त्याग कर बुद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। अब सोचिए यह बीजेपी कैसे मानेगी। और देखिए, जब एनडीए की बात होगी तो बात वह भी होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का सामंजन कैसे होगा। बात यह भी होगी कि कमिटमेंट क्या था, आगे उसे पूरा किया जाएगा, नहीं पूरा किया जाएगा, या 5 महीना 29 दिन होने पर दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ेगा क्या? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो दावा यहां तक कर दिया है कि जब तक सरकार है तब तक दीपक प्रकाश मंत्री हैं। तो इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं कि इनको तो संभालना ही पड़ेगा। उधर जेडीयू से अशोक चौधरी भी चले गए थे, याद कीजिए।